बिग ब्रेकिंग एक, अमेरिका को भनक तक नहीं लगी और भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल पर हुआ जबरदस्त धमाका। चीन की सारी चालें होंगी फेल, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक लहराएगा तिरंगा। बिग ब्रेकिंग 2, चीन की नाक के नीचे से रूस ने भारत को दिया सबसे घातक तोहफा। वादा किया अब भारतीय वायुसेना को कोई नहीं छुड़ा पाएगा, अब मिलेगा पापड़ तोड़ लड़ाकू विमान। बिग ब्रेकिंग 3, श्रीलंका पहुंचने से पहले ही मोदी ने कर दिया बड़ा धमाका। चीन को समेटना होगा बोरिया बिस्तर, क्योंकि श्रीलंका भारत से लेने जा रहा है सबसे घातक हथियार। बिग ब्रेकिंग 4, सेमीकंडक्टर के मामले में रूस और भारत ने मिलकर मचा दी है दुनिया में हलचल। अब दोनों देश मिलकर खत्म करेंगे वैश्विक निर्भरता की गुलामी। बिग ब्रेकिंग 5, शेयर बाजार में सामने आया चौंकाने वाला घोटाला। टीवी एंकर ने दर्शकों को गुमराह करके कमा लिए करोड़ों रुपए, अब सेबी कर रहा है तगड़ा इलाज। बिग ब्रेकिंग 6, भारत के युवाओं की मानसिक तबाही पर आई खौफनाक रिपोर्ट। चेतावनी है, अगर नहीं चेते तो अगली पीढ़ी रोते हुए लेगी जन्म। बिग ब्रेकिंग 7, इमरान खान के लिए अमेरिका में फिर बजी खतरे की घंटी। पाक सेना प्रमुख पर लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध, वाशिंगटन में मचा हड़कंप। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। चीन के फुजियान को जवाब देगा भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। आप सभी ने हाल ही में देखा होगा, मोहम्मद यूनुस चीन पहुंच चुके हैं और चीन के साथ कई बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत हद से ज्यादा हो गई है। इस तरह के संवेदनशील मामले में हम अमेरिका जैसे देश पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि खुद पर काम करने की जरूरत है। समंदर पर अब चलेगा हिंदुस्तान का जलवा। चीन के 8 लाख टन वाले फुजियान को टक्कर देने मैदान में उतरेगा भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दी है नई समुद्री जंग की शुरुआत। कोचीन शिपयार्ड में बनेगा 6,25,000 करोड़ का IAC-2, जिसे नाम मिलेगा INS विशाल। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से चल रही भारतीय नेवी की ताकत को अब मिलेगा तीसरा मुकाम, जो पूर्व और पश्चिमी तटों पर एक साथ दबदबा बनाने के लिए जरूरी है। जिस प्रकार चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों जगह अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत के लिए यह एयरक्राफ्ट बेहद जरूरी हो जाता है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में अमेरिका भी एंट्री ले चुका है। साल 2030 तक समुद्र पर तिरंगा लहराएगा दुश्मनों की नाक के ठीक सामने। यह जंगी जहाज नहीं, हिंदुस्तान की उफनती आत्मा है। नेक्स्ट खबर, भारत को मिलेगा रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट। AMCA प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर। रूस ने खेल दिया बड़ा दांव, भारत को ऑफर किया 5वीं पीढ़ी का खतरनाक Su-57E फाइटर जेट। साथ ही भारत के AMCA प्रोजेक्ट को भी दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश। यह दर्शाता है कि रूस चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा करता है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह का प्रयास पश्चिमी देशों द्वारा नहीं किया जाता। रूस को यह बात भी पता है कि युद्ध के दौरान चीन ने उसकी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन इसके बावजूद भी वह हमेशा भारत के हित के लिए खड़ा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इस साल से ही शुरू हो सकता है जेट का प्रोडक्शन। इसमें इंजन, AESA रडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस हथियारों की तकनीक भारत में बनेगी। रूस का कहना है भारत अब कभी भी पाबंदियों या डिले से परेशान नहीं होगा। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन गिनती घटकर 31 पर आ गई है। ऐसे में यह प्रस्ताव भारत की ताकत को नई उड़ान देगा। ये सौदा नहीं, आने वाले युद्धों के लिए भारत की तैयारी का ऐलान है। जिस प्रकार चीन लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश में हथियार सप्लाई कर रहा है, उसे देखते हुए भारत और रूस की दोस्ती अत्यंत जरूरी है। आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, जो यूरोप को मैन मौके पर धोखा दे चुका है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, मोदी के श्रीलंका दौरे में होगा ऐतिहासिक रक्षा समझौता। ड्रैगन को इंडियन ओशन में कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे से पहले दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता तय। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार डिसानायके के साथ रक्षा सहयोग को लेकर बनेगी नई गहराई। 3 अप्रैल से शुरू हो रहे इस दौरे में भारत श्रीलंका को देगा आधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म और मिलिट्री असेट्स। साथ होंगे संयुक्त अभ्यास और समुद्री निगरानी। इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच भारत का यह कदम दिखाता है
कि पड़ोसी की सरजमी अब भारत विरोधी ताकतों की शरण नहीं बन सकती। साथ ही दोनों देशों के बीच इंटरग्रिड पावर लाइन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल टैंक डील और फिशरमैन मसले पर भी होगा बड़ा समझौता। ये भारत की पड़ोसी पहले नीति की सबसे बड़ी जीत होगी। एक नेक्स्ट खबर, रूस ने सेमीकंडक्टर युद्ध में बड़ा कदम उठाते हुए खुद की माइक्रोचिप बनाने वाली मशीन तैयार कर ली है। मॉस्को के झेलेनोग्राद नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर ने दुनिया का पहला रूसी फोटोलिथोग्राफर बनाया है जो 350 नैनोमीटर रेजोल्यूशन की माइक्रोचिप बना सकता है। अब रूस उन गिने चुने 10 देशों में शामिल हो गया है जो ऐसी हाईटेक मशीन बना सकते हैं। खास बात यह है कि रूस ने पहली बार सॉलिड स्टेट लेजर का इस्तेमाल किया है जो अब तक विदेशी गैस लेजर सिस्टम पर निर्भर था। सेमीकंडक्टर यानी माइक्रोचिप हर आधुनिक तकनीक का दिमाग है और अब तक इसकी मशीनें अमेरिका, जापान, नीदरलैंड और कोरिया जैसे देशों के पास थीं। लेकिन प्रतिबंधों के चलते रूस को यह तकनीक नहीं मिल रही थी। अब उसने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम उठा लिया है। 2026 तक रूस 130 नैनोमीटर की चिप मशीन भी बनाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा चिप सुपर पावर, देश में तैयार हो रही स्वदेशी सेमीकंडक्टर क्रांति। देश में पहली बार बनेगी भारत की अपनी सेमीकंडक्टर चिप। 5 यूनिट्स पर तेजी से काम जारी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, भारत अब इंपोर्ट नहीं टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बना टॉप 3 एक्सपोर्ट में शामिल। मोदी सरकार की नीति से दिखा जबरदस्त बदलाव। रेलवे और 5G में भारत बना दूसरा सबसे बड़ा बाजार। अब देश के आर्थिक इंजन को सेमीकंडक्टर से मिलेगी नई रफ्तार। नेक्स्ट खबर, टीवी पर देता था निवेश की सलाह, पीछे से करता था करोड़ों की ठगी। सेबी ने एक चौंकाने वाला घोटाला खोला है। आरोपी कोई दलाल नहीं बल्कि था CNBC आवाज का पूर्व एंकर हेमंत घई, जिसने टीवी पर स्टॉक की तारीफ कर निवेशकों को लुभाया, फिर अपनी पत्नी और मां के नाम से उन्हीं शेयरों में ट्रेड कर कमाए अवैध 6 करोड़ 16 लाख रुपए। ये फ्रॉड 2019 से 2020 के बीच चला। सेबी की जांच में सामने आया कि हेमंत घई अपनी पत्नी और मां के अकाउंट्स को खुद ऑपरेट करता था। उसने घोटाले को छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए। अब उस पर 50 लाख का जुर्माना और 5 साल का बैन लगाया गया है। ये केस बाजार की सबसे अजीब और खतरनाक धोखाधड़ी में से एक माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत के युवाओं की मानसिक तबाही की रिपोर्ट, चेतावनी नहीं सुनोगे तो अगली पीढ़ी रोते हुए पैदा होगी। सैपियन लैब्स की रिपोर्ट ने हिला दी दुनिया। भारत के 18 से 24 साल के युवाओं में मानसिक तबाही के संकेत। कारण है स्मार्टफोन की जल्दी लत, रोज खाए जा रहे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जहर घोले पर्यावरणीय टॉक्सिन्स और अकेलेपन की महामारी। जिन बच्चों ने जल्दी फोन पकड़ा वे जवानी में डिप्रेशन के शिकार, दिन में कई बार प्रोसेस्ड फूड खाने वाले, 3 गुना ज्यादा मानसिक संकट में। परिवार और दोस्तों से टूटते रिश्ते, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बेरोजगारी और महिलाओं में बढ़ता मानसिक तनाव बना यह संकट और गहरा। अगर अभी नहीं चेते तो यह संकट बर्फ की तरह नहीं, लावा बनकर फटेगा। नेक्स्ट खबर, ISI का एक फोन कॉल बना बलूचों के लिए काल। कब्रिस्तान से उठी लाशों की चिंगारी ने पूरे बलूचिस्तान को सुलगाया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बलूच लोगों को कब्रिस्तान आने का फरमान सुनाया। जैसे ही लोग क्वेटा के कासी कब्रिस्तान पहुंचे, वहां अपने लापता भाइयों की लाशें देख दहशत फैल गई। रात के अंधेरे में 13 अज्ञात शवों को दफनाने के बाद से भड़की आग अब पूरे बलूचिस्तान में हिंसा बनकर फैल रही है। इंटरनेट बंद है, फायरिंग जारी है और बलूच जनता पाकिस्तान से अपने लापता अपनों का हिसाब मांग रही है। नेक्स्ट खबर, चीन ने लॉन्च किया दुनिया का पहला इमरजेंसी रोबोट, अब घायल को पीठ पर लाद कर करेगा इलाज। बीजिंग में चीन ने दुनिया का पहला इमरजेंसी रेस्क्यू और ट्रांसपोर्ट रोबोट लॉन्च कर दिया है जो -20 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तापमान तक बिना थके काम करेगा। ये रोबोट CSSC, हैशेन और डीप रोबोटिक्स ने मिलकर बनाए हैं। सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ना, इलाज करना, CPR देना, ऑक्सीजन देना और घायल को पीठ पर उठाकर तेजी से अस्पताल पहुंचाना अब इंसानों का नहीं रोबोट्स का काम होगा। चीन ने मेडिकल इमरजेंसी में गेम चेंजर टेक्नोलॉजी उतार दी है। नेक्स्ट खबर, टेस्ला की अमेरिका में लुटी साख, एलन मस्क बने विरोध की वजह। अमेरिका में एलन मस्क की टेस्ला कारें अब गर्व नहीं शर्म बनती जा रही हैं। याहू न्यूज के सर्वे में खुलासा हुआ कि अमेरिका के 67% लोग अब टेस्ला नहीं खरीदना चाहते। इनमें से 56% ने इसका जिम्मेदार खुद एलन मस्क को ठहराया। जब से मस्क ने एक्स को राइट विंग की ओर मोड़ा और डोनाल्ड ट्रंप का खुला समर्थन किया, तब से उनकी लोकप्रियता गिर गई। कारों पर हमले और डोज में कटौती को लेकर भी जनता नाराज है। मस्क की छवि अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है।
एक तरफ अंधभक्त और दूसरी तरफ आक्रोशित अमेरिका। टेस्ला की चमक पर अब राजनीति की धूल चढ़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया को बड़ा झटका। पीएलआई योजना से न खुश सरकार, कई कंपनियों ने किया किनारा। मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने निकली भारत सरकार की पीएलआई योजना पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 1.97 लाख करोड़ रुपए की इस योजना से 14 क्षेत्रों को चमकाने का वादा किया गया था, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी घटकर 14% रह गई। कई कंपनियां उत्पादन शुरू ही नहीं कर पाईं और जिनका हुआ भी उन्हें सब्सिडी समय पर नहीं मिली। अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार योजना को आगे नहीं बढ़ाएगी। इस बीच फॉक्सकॉन, रिलायंस और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले। नेक्स्ट खबर, दुनिया की टॉप 10 अरबपति महिलाओं में पहली भारतीय बनी रोशनी नाडर। हिंदुस्तान की बेटी ने फिर रचा इतिहास। HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर बनी दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला। नेटवर्थ 3.5 लाख करोड़ रुपए। यह मुकाम उन्हें उनके पिता शिव नाडर से मिले 47% हिस्से के ट्रांसफर के बाद मिला। मुकेश अंबानी अब भी देश के सबसे अमीर, नेटवर्थ 8.6 लाख करोड़ रुपए। हालांकि 1 लाख करोड़ की गिरावट दर्ज हुई। अदानी दूसरे नंबर पर, दिलीप सांघवी तीसरे और अजीम प्रेमजी चौथे। भारत में अब कुल 284 अरबपति अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत। ये आंकड़े दुनिया को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अब दौड़ नहीं रहा, बल्कि उड़ान भर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत का नया इमिग्रेशन एक्ट बना विदेशी घुसपैठियों का काल। अमित शाह ने संसद में गरजते हुए कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अब जो भी अवैध तरीके से भारत में घुसेगा उसे मिलेगा सीधा डिपोर्टेशन और आजीवन ब्लैकलिस्टिंग। नया आप्रवासन कानून 4 पुराने कानूनों को हटाकर तकनीक आधारित सख्त सिस्टम लाया है। बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में दाखिल होने वालों को होगी 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार किसी को भी भारत में आने से रोक सकती है। विदेशी नागरिकों की डिजिटल निगरानी शुरू होगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा प्रहार। भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा में कोई ढील नहीं देगा। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु को बताया शर्म का शहर, इक्वाडोर से आई सड़क की लहर। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने बेंगलुरु की टूटी सड़कें देख फूटा गुस्सा, शेयर किया इक्वाडोर की सैन क्रिस्टोबल आइलैंड का वीडियो। लिखा, बेंगलुरु शर्म से सिर झुका ले। शॉ ने बेंगलुरु महानगर पालिका को भी टैग किया। कहा, इक्वाडोर जैसे विकासशील देश की सड़कें भी साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित हैं। सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस। लोगों ने इंदौर, सूरत, मैसूर जैसे शहरों का उदाहरण दिया, लेकिन शॉ बोली, मुद्दा यह नहीं कि भारत में बेहतर शहर हैं, मुद्दा यह है कि बेंगलुरु क्यों नहीं। पहले भी शॉ बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों को लेकर जताई थी नाराजगी। अब सवाल उठता नहीं, सड़कें उठती हैं बेंगलुरु में। नेक्स्ट खबर, सीरिया बना नया बारूद का ढेर। तुर्की इजरायल आमने सामने, युद्ध की आहट तेज। सीरिया की जमीन पर तुर्की और इजरायल के बीच जंग जैसे हालात। तुर्की ने सीरियन विद्रोहियों के समर्थन में सैन्य ठिकाने बनाए। दमिश्क एयरपोर्ट से लेकर मिनाक बेस तक तुर्की की मौजूदगी बढ़ी। इजरायल को सीधा खतरा। गोलान हाइट्स की सुरक्षा पर मंडरा रहा संकट। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के फाइटर जेट सीरियाई आसमान में आमने सामने आए। तुर्की ने सीरिया के साथ सैन्य समझौता किया, हथियार और ट्रेनिंग का वादा। इजरायल ने किया कड़ा विरोध। अब जंग सिर्फ समय का इंतजार है। नेक्स्ट खबर, बिल गेट्स का ऐलान, एआई सब कुछ छीन लेगा मगर ये 3 नौकरियां रहेंगी सुरक्षित। बिल गेट्स ने फिर चेताया, एआई इंसानों की नौकरियां लील जाएगा, लेकिन कोडर, बायोलॉजिस्ट और एनर्जी प्रोफेशनल्स को अब भी डरने की जरूरत नहीं। गेट्स का कहना है कि कोडिंग में इंसानी दिमाग की गहराई, बायोलॉजी में सोचने की क्षमता और एनर्जी सेक्टर में रणनीतिक फैसला लेना मशीनों के बस की बात नहीं। अगले 10 सालों में एआई सस्ता और आम हो जाएगा, लेकिन कुछ काम इंसानों के ही रहेंगे हमेशा के लिए। यह खबर करियर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तीसरी बार अपने बुलेटिन में शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, मंगल की धरती पर इंसानी शहर बसाने निकले एलन मस्क। 20 साल में बसाएंगे आत्मनिर्भर कॉलोनी। एलन मस्क ने फिर रच दिया इतिहास। कहा, मंगल पर आत्मनिर्भर मानव शहर बसाना अब सपना नहीं, हकीकत है। 20 वर्षों में तैयार होगी ऐसी कॉलोनी जो धरती से किसी मदद के बिना खिला सकेगी, अनाज बना सकेगी, ऊर्जा और जिंदा रख सकेगी। इंसानी सभ्यता स्पेसएक्स का स्टारशिप देगा इस सपने को पंख।
2029 तक भेजेंगे पहला मानव मिशन। मस्क ने साफ किया कि 1 लाख टन कार्गो और 10 लाख लोगों की जरूरत होगी मंगल को धरती से आजाद करने के लिए। अब भविष्य धरती तक सीमित नहीं रहेगा, इंसान पूरे सौर मंडल में फैलेगा। नेक्स्ट खबर, रिलायंस ने रिटेल विस्तार के लिए फूंका नया बिगुल। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का 100% हिस्सा रिलायंस रिटेल को ट्रांसफर कर दिया है। कंपनी की यह चाल मानी जा रही है एक बड़ा रिटेल गेम प्लान। बीएसई को दी गई जानकारी के अनुसार यह लेन देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लेकिन पूरी तरह आर्म्स लेंथ आधार पर हुआ है। अब रिटेल की रफ्तार और भी तेज होने जा रही है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की धरती फिर बनी बारूद का ढेर। बलूचिस्तान में पाक हुकूमत के खिलाफ बगावत अब बारूद की भाषा में उतर आई है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती हमला, जैफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग, करीब 400 यात्रियों को बंधक बनाना और 21 बेगुनाहों की हत्या ने दुनिया को दहला दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार पर कुदरती संसाधनों की लूट और अपने लोगों को हाशिए पर रखने का आरोप लगाया है। बलूचिस्तान की जमीन में सोना, गैस, तेल और तांबा छुपा है, लेकिन उसके असली हकदारों को ही पूछने वाला कोई नहीं। अब यहाँ जनजातियों से लेकर पढ़े लिखे युवाओं तक सब बगावत के झंडे तले खड़े हैं। ये जंग अब सिर्फ आजादी की नहीं, हक और पहचान की है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में रेरा की ढीली पकड़, कब मिलेगा प्रोजेक्ट क्लोजर का इंसाफ। बेंगलुरु के हजारों फ्लैट खरीदारों की उम्मीदें टूट रही हैं, क्योंकि सिर्फ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने से प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। फ्लैट मिलने के बाद भी न रजिस्ट्रेशन हो रहा है, न जमीन का हक मिल रहा है। ओडिशा रेरा की तरह क्लोजर पॉलिसी लागू करने की मांग पर कर्नाटक रेरा 7 महीने से चुप है। खरीदारों ने सरकार से सख्त कानून और बिल्डरों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, फ्रांसीसी पत्रकार वनेसा डॉगनैक को मिली वापसी की इजाजत, भारत में फिर से करेंगी रिपोर्टिंग। 1 साल पहले देश छोड़ने पर मजबूर की गईं। फ्रांस की जानी मानी पत्रकार वनेसा डॉगनैक को भारत में पत्रकारिता करने की इजाजत मिल रही है। गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी के बाद उन्हें 1 साल का वर्क परमिट जारी किया गया है। पहले उन्हें ओसीआई होने के बावजूद दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग के आरोप में नोटिस थमा दिया गया था। अचानक देश छोड़कर कई वनेसा ने कहा था कि सरकार ने उन्हें जबरन निकाला। अब वापसी की इजाजत मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भारत से उन्हें हमेशा प्यार रहा है और अब वह फिर से निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करेंगी। भारत सरकार के इस कदम को माना जा रहा है बड़ा सिग्नल। नेक्स्ट खबर, जर्मनी को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मिला 15 अरब यूरो का तोहफा। पढ़ाई में घाटा नहीं, सीधा मुनाफा। जर्मनी में पढ़ाई कर रहे विदेशी स्टूडेंट्स ने देश की तिजोरी को दे दिया 15 अरब यूरो का बोनस। पढ़ाई पर खर्च से 8 गुना ज्यादा टैक्स भरकर स्टूडेंट्स बना रहे हैं जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुपर पावर। एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि हर साल आने वाले 80,000 स्टूडेंट्स अगर जर्मनी में बसते हैं तो वह ताउम्र देश को टैक्स के जरिए अरबों की कमाई देंगे। जर्मन सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब सुनियोजित ढंग से बना रही है, अपने आर्थिक इंजन का स्थायी पुर्जा। नेक्स्ट खबर, इमरान के लिए अमेरिका में बजी बिगुल, पाक सेना प्रमुख पर लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध। अमेरिका में पेश हुआ पाक डेमोक्रेसी एक्ट। रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन ने संसद में रखी मांग, कहा इमरान खान है राजनीतिक कैदी। पाकिस्तान सेना प्रमुख हसीम मुनीर पर लगे प्रतिबंध। प्रस्तावित बिल के तहत लगेगा अमेरिका में वीजा बैन, संपत्ति होगी जब्त। इमरान की रिहाई और लोकतंत्र की बहाली तक नहीं हटेंगे प्रतिबंध। वॉशिंगटन में गरमाई बहस, पाक सेना पर लोकतंत्र कुचलने का आरोप, कहा सेना का राज खत्म हो, जनता की सरकार लौटे। अमेरिका अब खुले तौर पर इमरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, न्यूजीलैंड का बड़ा ऐलान, भारतीय स्टूडेंट्स को मिलेगा स्कॉलरशिप और आसान वीजा। न्यूजीलैंड ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए हैं सपनों के दरवाजे। 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर की स्कॉलरशिप, आसान वीजा और पढ़ाई के बाद वर्क राइट्स का तोहफा। हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर में जॉब्स की भरमार। साल 2024 के अंत तक छात्रों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने का अनुमान। सस्ता ट्यूशन और कम रहने का खर्च बना रहा है न्यूजीलैंड को सबसे चहेता डेस्टिनेशन। नेक्स्ट खबर, करंट लगा उपहार, कर्नाटक सरकार ने दिया जनता को बिजली वाला झटका। कर्नाटक बिजली नियामक आयोग ने उगादी के मौके पर जनता को दिया करंट वाला तोहफा, जहां प्रति यूनिट बिजली दर में 10 पैसे की कटौती की गई। वहीं फिक्स्ड चार्ज बढ़ाकर एक झटके में 25 रुपए और जोड़ दिए गए। अब घरेलू उपभोक्ताओं की जेब से हर महीने 50 रुपए ज्यादा खींच सकते हैं। नई बहुवर्षीय दर प्रणाली के तहत
वर्ष 2027-28 तक बिजली दरों में धीरे धीरे कटौती होगी, लेकिन फिक्स्ड चार्ज 120 रुपए से बढ़कर अब हो गया है 145 रुपए प्रति किलोवाट। उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के लिए भी बदलाव लागू होंगे। हालांकि हाई टेंशन उपभोक्ताओं के लिए दरें जस की तस रहेंगी। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।